आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी इंडस्ट्री का डीप डाइव करने वाले हैं जिसने लिटरली पूरी दुनिया की रफ्तार तय की है। ये एक इतनी विशाल, इतनी मैसिव इंडस्ट्री है जो आजकल एक बेहद एनर्जेटिक और फ्यूचरिस्टिक शिफ्ट से गुजर रही है। मेरा मतलब है, ये अब सिर्फ गाड़ियां बनाने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि एक पूरे नए दौर की शुरुआत है। कभी ध्यान दिया है कि सड़क पर दौड़ती एक नॉर्मल सी गाड़ी के पीछे आखिर क्या छुपा होता है? इस बारे में सोचना वाकई हैरान कर देता है। ये सिर्फ लोहे और पहिए का कोई खेल नहीं है। एक सिंगल गाड़ी को बनाने के पीछे पता है क्या लगता है? लाखों लोगों की दिन रात की मेहनत, बिलियन डॉलर कंपनीज का दिमाग और अब पुराने स्टील स्ट्रक्चर से लेकर मॉडर्न एआई तक का एक लंबा सफर। आइए इस मैसिव स्केल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं आज हम किन टॉपिक्स पर बात करेंगे। शुरुआत होगी डिकोडिंग द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से, फिर हम समझेंगे हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स, उसके बाद द व्हीकल लैंडस्केप, फिर आएगा इंडियाज ऑटोमोटिव बूम, उसके बाद रोड ब्लॉक्स अहेड और आखिर में हम डिस्कस करेंगे द हाईटेक फ्यूचर। सेक्शन 1, डिकोडिंग द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री फ्रॉम डिजाइन टू डिलीवरी। आखिर इस उद्योग का मेन काम क्या है? देखिए, प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये पूरी इंडस्ट्री मेन 3 कदमों पर घूमती है। पहला है डिजाइन, जहां किसी भी गाड़ी का लुक और उसका फंक्शन डिसाइड होता है। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग, यानी उसको फैक्ट्री में एक्चुअल में बनाना। और तीसरा सबसे अहम कदम है सेलिंग। बस इन्हीं 3 स्टेप्स के जरिए सब कुछ, कार्स, ट्रक्स, बसेस और यहां तक कि हमारी बाइक्स फैक्ट्रीज से निकलकर हमारे घरों तक पहुंचती हैं। और इस ग्लोबल इकोसिस्टम को चलाने वाले मुख्य पावर हाउस आखिर कौन है? टोयोटा, टेस्ला और टाटा मोटर जैसी बड़ी कंपनियां इस उद्योग पर पूरी तरह से डोमिनेट करती हैं। ये सिर्फ गाड़ियां नहीं बनाती हैं, बल्कि नई तकनीक को आकार देती हैं और पूरी दुनिया की इकोनॉमीज को लिटरली ड्राइव करती हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स, डीकंस्ट्रक्टिंग द सप्लाई चेन। एक गाड़ी को रियलिटी में बनाने के लिए जो इतनी मल्टी लेयर्ड सप्लाई चेन लगती है ना, आइए उसे थोड़ा तोड़कर समझते हैं। एक बहुत दिलचस्प बात बताऊं, एक गाड़ी अकेले किसी एक फैक्ट्री में नहीं बन जाती। इसके 4 मेन पिलर्स होते हैं। पहले आते हैं OEMs, यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, जो फाइनल कार को असेंबल करते हैं। फिर होते हैं सप्लायर्स, जो इंजन से लेकर माइक्रोचिप्स और ब्रेक्स तक के हजारों छोटे बड़े पुर्जे बनाते हैं। उसके बाद नंबर आता है डीलर्स का, जो इन गाड़ियों को शोरूम्स के जरिए आम जनता तक बेचते हैं। और आखिर में आफ्टर सेल्स, जो लंबे समय तक गाड़ी की सर्विस और मेंटेनेंस देखते हैं। एक सिंगल कार बनाने के लिए ना सैकड़ों अलग अलग कंपनीज को एक साथ मिलकर सिंक में काम करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट, द व्हीकल लैंडस्केप कैटेगराइजिंग द मार्केट। इस इतनी विशाल सप्लाई चेन से आखिर किस किस तरह की गाड़ियां बाहर आती हैं? अगर हम मार्केट को ब्रॉडली बांटकर देखें तो ये 4 बड़े हिस्सों में डिवाइडेड है। पैसेंजर कार्स, कमर्शियल व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि EVs। और सबसे खास बात यह है कि EVs आजकल सबसे तेजी से बढ़ता हुआ सेगमेंट बन चुका है। टेस्ला और टाटा मोटर्स जैसी कंपनीज इस शिफ्ट को इतनी तेजी से पुश कर रही हैं कि आने वाले समय में यह हिस्सा और भी ज्यादा डोमिनेंट होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं अपने देश की। इंडियाज ऑटोमोटिव बूम, अ ग्लोबल पावर हाउस। आज भारत का मार्केट पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ इतनी तेजी से खींच रहा है, जो वाकई देखने लायक है। नंबर 4, आज भारत पूरी दुनिया में चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुका है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक मैसिव अचीवमेंट है और ग्लोबल इकोनॉमी में हमारी मजबूत पकड़ का एक जीता जागता सबूत है। ये साफ दिखाता है कि हमारा देश मोबिलिटी के क्षेत्र में कितनी तेजी से आगे निकल रहा है। इस जबरदस्त बूम को लीड करने में हमारे अपने डोमेस्टिक जायंट्स सबसे आगे हैं। मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स जैसी कंपनीज इस ग्रोथ की गति को तेजी से ड्राइव कर रही हैं। और एक और बहुत ही रोमांचक बात यह है कि देश में स्पेशली 2 व्हीलर्स और EV मार्केट्स में जो तेजी आ रही है ना, वो वाकई में शानदार है। ये दिखाता है कि हमारा मार्केट नई तकनीक को कितनी जल्दी अपना रहा है। लेकिन देखिए, हर विशाल उद्योग की तरह यहां भी रास्ता बिल्कुल स्मूथली नहीं चलता। आइए देखते हैं अपना अगला पॉइंट, रोड ब्लॉक्स अहेड, इंडस्ट्री चैलेंजेस। आज इंडस्ट्री कई बड़ी कठिनाइयों का सामना भी कर रही है, जैसे कि ग्लोबल चिप शॉर्टेज ने प्रोडक्शन की रफ्तार को काफ़ी धीमा कर दिया है। इसके अलावा लगातार बढ़ती हुई कॉस्ट्स, सख्त पोल्यूशन रेगुलेशंस और बहुत ही इंटेंस कंपटीशन ने ब्रांड मेकर्स के ऊपर एक बड़ा दबाव बना दिया है। हर एक ब्रांड को इन सिवियर रोड ब्लॉक से गुजरकर ही अपना वजूद बनाए रखना पड़ता है। इन सब चैलेंजेस के बावजूद फ्यूचर कैसा होगा? द हाईटेक फ्यूचर, स्मार्टफोन्स ऑन व्हील्स।
ये मोबिलिटी के उस रोचक भविष्य की तरफ इशारा करता है जो पूरी तरह से नई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होने वाला है। पहले का दौर याद है? वो पूरी तरह से मैकेनिकल पुर्जों पर निर्भर था, सिर्फ इंजन, गियर्स और पिस्टन्स का गेम। लेकिन हमारा भविष्य एकदम अलग है। अब आने वाला है जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, AI बेस्ड सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी और इंटरनेट से हर पल कनेक्टेड स्मार्ट कार्स का जमाना। ये ध्यान देने वाली बात है कि हम कितनी तेजी से एक मैकेनिकल दौर से निकलकर एक पूरे डिजिटल दौर में जा रहे हैं। ये शिफ्ट आगे चलकर हमारे शहरों की हवा और हमारे ट्रैवल करने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा। इस पूरे रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा टेकअवे दरअसल यही है कि भविष्य की गाड़ी बिल्कुल एक स्मार्टफोन की तरह स्मार्ट होगी। यानी ये इंडस्ट्री अब सिर्फ परिवहन या ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रही, ये एक कंप्लीट टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन बन चुकी है। गाड़ियां अब हाईली इंटेलिजेंट और स्मार्ट डिवाइसेस में ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, जो क्लाउड डेटा और अपने आसपास की दुनिया से लगातार बातें करती रहेंगी। तो एंड में हमारी अल्टीमेट फ्यूचर ट्रेजेक्टरी क्या बनकर उभरती है? आने वाले समय में सड़कों पर मोस्टली इलेक्ट्रिक कार्स का ही दबदबा होगा और बिना ड्राइवर वाली सेल्फ ड्राइविंग कार्स तो एक आम बात बन जाएंगी। पूरी दुनिया का मेन फोकस क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट हो जाएगा। टेस्ला जैसी कंपनीज जिस भविष्य की नींव आज रख रही हैं, वही बहुत जल्द एक आम हकीकत बनने वाला है। इस प्योर एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। क्या कल की गाड़ियां वाकई हमारे आज के स्मार्टफोन्स बन जाएंगी? एक मैकेनिकल लोहे के बॉक्स से लेकर एक इंटेलिजेंट डिवाइस तक का ये $1 ट्रिलियन सफर वाकई रोमांचक है। ये रेवोल्यूशन आने वाले कल में ह्यूमन मोबिलिटी को किस नए मुकाम पर ले जाएगा, ये देखना सच में दिलचस्प होगा। तो आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए शुक्रिया। ऐसी ही और डीप डाइव्स के लिए बने रहिए।